हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और आज है भाई 30 अगस्त 2020 और ये है आज का द हिंदू न्यूज़पेपर और हम करने जा रहे हैं इसको डिस्कस। ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला आर्टिकल जो आपकी नज़र में होना चाहिए वो ये है कि सेंटर मस्ट बोरो एंड पे स्टेट जीएसटी ड्यू। ये केरल ने ये बात कही। हम केरल को नहीं मानेंगे कि केरल ने कही, हम कहेंगे कि सारे स्टेट्स यही बात जो है वो कह रहे हैं। ठीक है, क्या बात चली? सेंटर ने मना कर दिया कि हम जीएसटी कंपनसेशन जो स्कीम हमने लॉन्च की थी 5 साल के लिए 2017 में, हम उसको नहीं मानते कि वो एक ओब्लिगेटरी नेचर की थी और हम उससे जो हट भी सकते हैं अगर एक्ट ऑफ कोर्ट के नाम पर कोई चीज़ आ जाए। जबकि जो जीएसटी एक्ट है उसमें ऐसा कुछ प्रावधान ही नहीं है, एक्ट ऑफ कोर्ट नाम की कोई क्लोज़ उसमें है ही नहीं। तो यहाँ पर सेंटर ने मना कर दिया था कि जो जीएसटी कंपनसेशन है हम इस तरह की चीज़ें अब नहीं देंगे क्योंकि ये ओब्लिगेटरी नेचर की नहीं है। लेकिन साथ ही इन्होंने कहा कि अगर आपको जीएसटी कंपनसेशन का हिस्सा चाहिए तो वो आपको लोन के रूप में हमसे लेना पड़ेगा। ठीक है, लोन के रूप में लेना पड़ेगा और लोन के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। तो सेंटर ने ऑफ़र किया कि 97,000 करोड़ रुपए आरबीआई से आप बोरो कर सकते हैं एट द रीज़नेबल इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, दूसरा बात कही कि सेंटर बोरो कर सकते हैं 2.35 लाख करोड़ शॉर्टफॉल जो जीएसटी के आने के कारण हुआ इनडायरेक्ट टैक्सेस में स्टेट्स के फ्रॉम द मार्केट विद आरबीआई हेल्प्स। ठीक है, तो आरबीआई की सहायता से ही ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो केरला का स्टैंड है, केरल ने अपोज़ किया। अब सारे ही स्टेट्स अपोज़ कर रहे हैं क्योंकि कोई अपने जो कलेक्शंस है उसको इस तरीके से नहीं छोड़ सकता। तो केरल ने कहा कि ओनली 3% ऑफ स्टेट्स इनकम कैन बी अवेल्ड एज लोन। तो सिर्फ 3% जो इनकम है वही आएगी। अब बाकी की इनकम का क्या होगा अगर हमने इस तरीके से बोरो भी किया तो? द प्रपोजल विल लीड टू द फाइनेंशियल लॉसेज ऑफ द स्टेट्स। तो स्टेट का बहुत ज़्यादा यहाँ से लॉस होने वाला है। व्यूज़ ऑफ द स्टेट इग्नोर्ड इन जीएसटी काउंसिल। और स्टेट्स के व्यूज़ भी जीएसटी काउंसिल में इग्नोर किए गए। आपको पता होगा कि जीएसटी काउंसिल में जो है स्टेट्स का भी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होता है और सेंटर का भी रिप्रेजेंटेशन होता है। टोटल 31 यहाँ पर मेंबर्स होते हैं, 29 स्टेट से होते हैं और 2 शायद जीएसटी काउंसिल से होते हैं। ठीक है, तो यही पूरा इशू है। केरल ने कहा कि भाई हम इसको लॉस को नहीं झेल पाएंगे और सिचुएशन और ख़राब हो गई है। तो इस आर्टिकल में यही कहा गया है कि भाई जीएसटी आप हमें दीजिए जो भी हमारा कंपनसेशन बनता है, क्योंकि हम ये बर्डन सहन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और डेली अगर आप आर्टिकल्स फॉलो करते हैं तो ये आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए था क्योंकि सेम बातें बार बार रिपीट होती हैं और नोट्स बनाने की इन पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ आपकी निगाह में यहाँ पर रहना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और आर्टिकल्स देखते हैं जो उनसे अच्छे हैं। या देखिए, अक्सर हम इन फ़ोटोज़ को इग्नोर कर देते हैं लेकिन इन फ़ोटोज़ से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर निकलते हैं। देखिए, जैसे ये देखिए भार्गवी रिवर की यहाँ पर बात हुई है और तो ये एक ट्रिब्यूटरी है महानदी रिवर की। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरी है भार्गवी रिवर। इतना सा पॉइंट था प्री के लिए। आगे चलते हैं। ओके, फर्दर दिस आर्टिकल इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इस आर्टिकल के अंदर आपको ये नहीं देखना कि बटरफ्लाइज माइग्रेट कहाँ से कहाँ करती हैं। आपको क्या देखना है, ये देखिए पेराम्बिकुलम टाइगर रिज़र्व। ये पेराम्बिकुलम टाइगर रिज़र्व केरल में है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है प्री के लिए। ये याद नहीं रखना कि इधर से बटरफ्लाई किधर को जाती हैं, ये सब नहीं पूछा जाता। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि ये पेराम्बिकुलम टाइगर रिज़र्व केरल में है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, या एक निगाह आपकी इस पर भी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रशांत भूषण जी जो हैं, जो कंटेम्प्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट के केस में जो सज़ा दी गई है, अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो उनकी सज़ा को दोबारा से रिव्यू किया जाएगा। लेकिन प्रकाश भूषण जी ने कहा कि मैं सज़ा नहीं मांगूंगा, रिफ्यूज़ टू एपोलोजाइज। तो इन्होंने वो बात कही थी कि अगर मैं क्षमा मांगता हूँ और अपने ट्वीट्स को वापस लेता हूँ तो वो बात सही सिद्ध हो जाएगी कि जो मैंने कहा था वो सही था और मुझे प्रेशर में ये बात हटाने के लिए कहा गया था। तो इस वर्डिक्ट जो इन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिए माफ़ी ना मांगने के, तो इस पर जो विचार किया गया सुप्रीम कोर्ट में और उसका डिसीजन कल आने वाला है। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दिया क्या लिखा हुआ था इसके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब जो कल डिस्कशन आएगा उसको थोड़ा सा देख लेंगे। या ये देखिए, छोटे छोटे आर्टिकल्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इंडिया पुल्स आउट ऑफ कवकाज ड्यू टू चाइना। ठीक है, देखिए, इंडिया हैज़ विड्रॉन इट्स पार्टिसिपेशन इन कवकाज 2020 मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। तो ये एक एक्सरसाइज है, ठीक है, इन रशिया में होने वाली है इन सितंबर में, और रशिया, इंडिया, चाइना इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और चूँकि चाइना के ट्रूप्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इंडिया ने कहा कि अब हम नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया और चाइना के बीच क्लैशेस चल रहे हैं, ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट की बात यहाँ पर हो रही है। रशिया एंड इंडिया आर क्लोज एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटजिक पार्टनर्स। रशिया और इंडिया हैं स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं। रशिया की इन्विटेशन पर इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटिंग इन मैनी इंटरनेशनल इवेंट्स में हम पार्टिसिपेट करते हैं। हाउएवर जब से पेंडेमिक आया है और फिर ये कोविड-19 और उसके बाद बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना, तो चाइना को भी यहाँ पर इनवाइट किया गया, तो इंडिया ने यहाँ जाने से मना कर दिया। तो हमारे काम का मतलब यही है कि ये जो कवकाज एक्सरसाइज है ये इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, जो कि अब विड्रॉन कर लिया है। तो रशिया में ये होती और रशिया इसको इनवाइट करता है, ठीक है। आगे चलते हैं और कुछ, या दिस आर्टिकल इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कुछ चार धाम प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। इस पर एनवायरमेंटल पिटिशंस जो हैं वो डल चुकी हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। तो कुछ साइंटिस्ट वगैरह हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जो है चार धाम प्रोजेक्ट जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का विज़न है, इस पर पिटीशन फाइल की है कि भाई ये उत्तराखंड की टोपोग्राफी को चेंज कर देगा। तो ये देखिए, द चार धाम project CP is an ambitious attempt by the Modi government to widen nearly 900 km of hill road to improve access to pilgrimage spots in उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में 900 किलोमीटर के जो हिल रोड्स हैं उनको यहाँ पर चेंज करने की बात की गई है, और चारों के चारों जो धाम होते हैं उनको जोड़ने की यहाँ पर बात हुई है, ठीक है। द हाई पावर्ड कमेटी भी इसके लिए बनी है और वो अपनी रिपोर्ट जल्द ही देगी, ठीक है। तो हमारे लिए क्या काम का था कि चार धाम प्रोजेक्ट क्यों है, कैसे है, उत्तराखंड का प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें इतना ही जानना ज़रूरी है। पिटीशंस फाइल हो चुकी हैं, इस पर जजमेंट वगैरह भी आएगा कुछ दिनों में, तो तब इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, जब तक कि कुछ जजमेंट नहीं आ जाता। जब तक आपको यही पता होना चाहिए कि मोदी गवर्नमेंट का एक एम्बिशियस प्रोग्राम है। आगे चलते हैं। आपको पता है कि जापान के पीएम शिंजो आबे जी ने कल रिज़ाइन कर दिया था, तो उसके बाद जापान में न्यू प्राइम मिनिस्टर की रेस में कौन कौन आगे है वो यहाँ पर देखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। या दिस आर्टिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्ड प्राइस इज़ लेस रिएक्टिव टू जियो पोलिटिकल टेंशंस। जैसे अगर मान लो कि आपकी वेस्ट एशिया में या इराक, ईरान, सऊदी अरब वगैरह से कुछ लड़ाई हो जाती है, तो ऑयल के प्राइसेस अपने आप जो है बढ़ने लगते हैं, लेकिन गोल्ड के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। इन्होंने कहा कि गोल्ड लेस रिएक्टिव है जियो पोलिटिकल टेंशंस के। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। गोल्ड प्राइसेस आर लेस रिएक्टिव टू फैक्टर्स सच एज जियो पोलिटिकल टेंशंस। तो ये एक प्री का बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। वैन कंपेयर्ड विद ऑयल, जबकि ऑयल से कंपेयर किया जाए, आईएमएफ के ऑफिशियल्स ने ये बात कही। देखिए, जब से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आई हैं, ऑयल की अब कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी मोनोपोली ख़त्म हो चुकी है। मोनोपोली मतलब सिर्फ एक जने का अधिकार कि दुबई ही या संयुक्त या अरब ही ये चीज़ें बनाएंगी। रशिया वगैरह की भी अब इसमें जो पार्टनरशिप है, तो मोनोपोली ख़त्म हो चुकी है। वेयर एज देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर गोल्ड। लेकिन गोल्ड के लिए ऐसा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जैसा कुछ नहीं आया। गोल्ड की मोनोपोली थी, है और रहेगी, ठीक है। ये बात कही आईएमएफ ने, ठीक है। इसके बाद देखिए, गोल्ड प्राइसेस हैव कंटिन्यूड टू मूव अपवर्ड। आपको पता है कि अब 40,000 से लेकर के और 55,000 के बीच यहाँ पर प्राइस जो गोल्ड के चले गए हैं, ठीक है, मूविंग अपवर्ड। द रोल ऑफ गोल्ड इन करेंसी मार्केट इज़ अ हॉट टॉपिक। ये बात एमएससी फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के ऑर्गेनाइजर्स ने बात कही। साइटिंग एन एग्जाम्पल, डॉक्टर गुरु मूर्ति पॉइंटेड आउट इन केस ए वॉर लाइक सिचुएशन। जब एक वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है वेस्ट एशिया में, तो वो तो ऑयल एंड गोल्ड प्राइस मूव अपवर्ड। लेकिन अगर गोल्ड प्राइस बढ़े, ठीक है, जैसे कि $500 तक हो गया $400 से, तो ये कभी भी वापसी $400 पर नहीं आएगा,
ये $475 पर रह जाएगा, ठीक है, कभी भी उस जगह पर वापसी नहीं आता। तो ये बात इन्होंने गुरुमूर्ति जी ने कही। बस आपको पॉइंट समझना है कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और इसमें और कुछ ज़रूरत ख़ास है नहीं, ठीक है। तो ये बताया गया, जो पहला पॉइंट था यही काफ़ी इंपॉर्टेंट था बस, कि गोल्ड प्राइसेस आर लेस रिएक्टिव टू फैक्टर्स सच एज जियो पॉलिटिकल टेंशंस व्हेन कंपेयर्ड विद ऑयल। तो ये बात यहाँ पर बताई गई थी। आगे चलते हैं, और आर्टिकल्स कुछ काम के हों तो उनको भी देखते हैं। या दिस आर्टिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्सप्लेनेशंस के अंदर में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हाट इज़ द न्यू आइडिया ऑफ सप्लाई चेन। तो जापान ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बन चुकी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है। क्वाड जैसा एक ग्रुप यहाँ पर बनाया गया है। क्वाड सिक्योरिटी ग्रुप है, ये एक इकोनॉमिक ग्रुप है, ठीक है। ये कोविड-19 की है कि वो एक रूरल इंडिया में पहुंच चुका है, तो अब वो सब आपको पता है कि कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा, लोग इतने ज़्यादा असतर्क हैं। ये इशू पैलेस्तान के ऊपर है। जो पैलेस्टीन एक कंट्री है जो अरब डोमिनेटेड कंट्री है, और इज़राइल ने इसके ऊपर थोड़ा आधिपत्य जमाया हुआ है, इसकी टेरिटरी को हड़पा हुआ है। इज़राइल में रहते हैं जो जेरूसलम में ज्यूज़ जो लोग हैं वो भरपूर मात्रा में हैं, और पैलेस्टाइन का यहाँ पर दबाव कम होता दिखाई दे रहा है। और अभी अभी जो टेंशन्स हुई, जो अब्राहम एकॉर्ड जो सामने आया, उसको लेकर के यहाँ पर ये आर्टिकल है, और इस पर एक सेपरेट वीडियो ये रही। इसमें सब कुछ दिया गया है, सारे वॉर्स सब कुछ समझाया गया है। 26 मिनट की एक वीडियो है, इसको देखने के बाद आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। ये मैप के सहित यहाँ पर बताया गया है। आगे चलते हैं, कुछ और आर्टिकल्स जो इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो दैट इज़ टुडेज़ न्यूज़पेपर एनालिसिस। कुछ खास ज़्यादा था नहीं, लेकिन छोटे 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 बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर थे, ठीक है। उन सबको आप देखिएगा। टाइगर रिज़र्व वगैरह जो भी कुछ बताए कि गोल्ड प्राइस की क्या दिक्कतें हैं, ठीक है। और चलिए, बस आज के न्यूज़पेपर में इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, और कोई गलती हुई तो कमेंट में बता देना, ठीक है। चैनल का नाम है लेट्स क्रैक इट, ठीक है। ओके, चलिए फिर, थैंक यू।